तो कौसानी के इस एपिसोड की शुरुआत हम सुबह सुबह 5 बजे कर रहे हैं, जब हम जगह हैं देखने के लिए यहाँ से जो शिखर दिखते हैं, नंदा देवी, नंदा घूटी, त्रिशूल, पंचाचूली, चौखंबा, शायद केदारनाथ भी। देखते हैं आज किस्मत कितनी साथ देती है, इनमें से कितने शिखर हम देख पाते हैं। सूर्योदय हो चुका है और एक चीज दिखानी थी आपको। मेरे पीछे जो तालाब बना हुआ है वो पानी से नहीं बना, वो बना है बादलों से। आसपास की छतें देख के लग रहा था कि कौसानी में सुबह जल्दी उठ के शिखर दर्शन की प्रतीक्षा करना पर्यटकों के लिए सामान्य चीज है। कल रात को बारिश हुई थी, इसलिए लगा था कि शायद किस्मत चमकेगी, लेकिन सूरज अब बादलों में छुप गया है, इसलिए रूपरेखा भी दिख नहीं रही है शिखरों की। कोई बात नहीं, आज इस दिन में हम अनाशक्ति आश्रम भी जाने वाले हैं, वहां से कोशिश करेंगे देखने की। अब कौसानी के चाय का बागान में एक विजिट ले रहे हैं। मैं इसके पहले ऊटी और केरला के चाय के बागान में भी जा चुका हूँ। यहाँ शायद उतनी मात्रा में चाय नहीं उगती, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए एक आदर्श जगह है। यहाँ तरह तरह की चाय भी मिलती है और हमने पी भी थी, लेकिन उसकी बातें करेंगे हमारे आने वाले कुमाऊं सफर के व्यंजन वाले अंक में। फिलहाल हम कुछ आधा किलोमीटर आगे जाते हैं शॉल बनाने के कारखाने में। दुर्भाग्यवश हम रविवार के दिन गए थे, इसीलिए कोई कारीगर नहीं आया था जो हमें मशीनों के बारे में जानकारी दे सके। कारखाने के ऊपर ही सेल काउंटर है, जहां से आप शॉल के अलावा जैकेट, स्कार्फ इत्यादि ये सारी चीजें खरीद सकते हो। अब हम होटल वापस जा रहे थे और एक सरप्राइज हमारी राह देख रहा था। आज का दिन खत्म करके हम होटल में लौटे ही थे कि पता चला कि त्रिशूल और अन्य शिखरों के दर्शन हो रहे, इसलिए फटाफट हम छत पे आ गए। और अब देखिए नजारा मेरे पीछे। बार-बार मुझे ले लेना।
अब होटल की छत तक आ गए हैं तो आपको होटल का कमरा भी दिखा देते हैं। कौसानी की सभी होटल पे छत होती है जो शिखर दर्शन के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन खुला नजारा कुछ चुनिंदा होटलों में से ही मिलता है। और साथ में अगर अच्छी सर्विस और अच्छा खाना मिले तो और क्या मांगने को रह गया। कौसानी का एक मुख्य पर्यटक स्थल है महात्मा गांधी का अनासक्ति आश्रम, जिसकी कहानी उतनी ही रोचक है जितने के नजारे मनमोहक। अनासक्ति का मतलब होता है डिटैचमेंट, मोह माया से छुटकारा। 1929 में महात्मा गांधी भारत के दौरे पे थे। तब उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई और जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कहा कि आप आके कौसानी में रुकिए। 2 दिन के लिए उनके लिए व्यवस्था करके दी, लेकिन उन्हें ये जगह इतनी पसंद आ गई कि वो 2 दिन की जगह यहाँ 14 दिन तक रुके। उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। जब गांधी जी यहाँ थे तब उन्होंने अनासक्ति योग की प्रस्तावना लिखी। अनासक्ति योग एक किताब है जहाँ महात्मा गांधी ने भगवत गीता के ऊपर विशेष टिप्पणी दी है। उसी किताब के ऊपर से इस आश्रम का नाम आता है। यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है, लेकिन अगर आप यहाँ ठहरे हो तो आपको इनकी रीति रिवाज का पालन करना पड़ेगा। गांधीवादी बनना इतना आसान नहीं है। अगर आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हो तो आपने छायावाद युग के बारे में जरूर सुना होगा। 1910 और 40 के दशक के बीच ये युग चला था और इस युग के एक स्तंभ थे कवि सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म यही कौसानी में हुआ था और ये जन्मस्थल उनका आज एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। उनकी कलम निसर्ग से प्रेरित थी। अब यहाँ कौसानी में रह के ये तो होना ही था। पंत जी और नामों को लेके 2 एक कहानियां हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। पंत जी और एक और कवि मित्र थे। उनके मित्र के यहाँ एक लड़का हुआ और लड़के का नाम रखा गया इनकलाब। जब पंत जी मित्र को मिलने गए, उन्होंने लड़के को देखा और लड़के के चेहरे पे उन्हें तेज दिखा। तब उन्होंने कहा कि लड़के का नाम ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ होता है अनंत प्रकाश। मित्र का नाम था हरिवंश राय बच्चन और लड़के का नाम रखा गया अमिताभ। सिर्फ अमिताभ का नहीं, अपना नाम उन्होंने स्वयं रखा था। बचपन में उनका नाम था गुसैन, लेकिन तब उन्होंने रामायण पढ़ी और लक्ष्मण के पात्र से प्रेरित हुए और नाम बदल के कर दिया सुमित्रानंदन। सिर्फ इतना ही नहीं, दूरदर्शन का नाम भी पंत जी ने रखा है। उनकी प्रभावशाली लहरदार जटा नेपोलियन बोनापार्ट के एक चित्र से प्रेरित थी। अगर आप सोच रहे हो कि कौसानी में घूम तो रहे हैं, लेकिन अब तक रुद्रधारी जलप्रपात और बैजनाथ मंदिर का कोई उल्लेख नहीं, ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि इन 2 जगहों पर हमारे पास आपको कहने के लिए और आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इतना कुछ कि हमें इन 2 जगहों के लिए विशेष अंक बनाने पड़ेंगे आने वाले हफ्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इससे बड़ा प्रोत्साहन नहीं हो सकता।
तो इन विशेष अंकों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।